और इससे न सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारा समाज काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। इस साल फरवरी 4 वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप का मतलब है कि सभी व्यक्ति समाज में सभी को कैंसर केयर की, कैंसर की ट्रीटमेंट, कैंसर का डायग्नोसिस, उन्नत कैंसर केयर, इन सब की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इन सब के लिए उनके लिए एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 20 लाख नए कैंसर के केसेस डायग्नोज किए जाते हैं और एज पर द एस्टिमेट्स ये शायद जो असली आंकड़ा है उससे शायद 1/3 है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो गाँव में, दूर दराज के क्षेत्रों में डायग्नोज होते हैं और उनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, कोई उनका डेटा एग्रीगेट नहीं किया जाता, कोई उनका संकलन नहीं होता उस डेटा का। इस देश में इतने ज़्यादा कैंसर के केसेस होने का कहीं ना कहीं 2 कारण हैं। पहला तो हमारे, जैसा डॉक्टर अनिल ने बताया कि हमारे खान पान में, हमारे स्ट्रेस लेवल्स में बदलाव का आना। जीवन शैली में बहुत स्ट्रेस लेवल्स हैं, हर चीज़ में पानी में लेके मिलावट, एयर में पोल्यूशन, हर चीज़ में पोल्यूशन है। और दूसरा, क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि एक औसत पुरुष और महिला की जो आयु है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। 1947 यानी आज़ादी के टाइम पे जो एक एवरेज आयु थी लगभग 37-40 वर्ष, वहीं वो बढ़ के अब 72 साल तक पहुंच चुकी है। और इसी करके कैंसर जो कि ज़्यादातर एक मिडिल एज और थोड़ा सा उम्रदराज लोगों में पाया जाता है, उसकी इंसिडेंस में भी वृद्धि हुई है। वेस्ट के कंपैरिजन में हमारे देशों में कैंसर का जो क्योर रेट है वो लगभग 20% कम है। इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि हमारे पेशेंट्स ज़्यादातर एडवांस स्टेज में हमारे तक पहुंचते हैं, हमारे पास आने में कतराते हैं। समाज में फैली विभिन्न भ्रांतियां कैंसर के बारे में इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम सबका, डॉक्टर्स का, प्रेस का और समाज में सभी का ये बहुत बड़ा एक हमें प्रण लेना चाहिए आज के दिन कि हम कैंसर के लिए जो भ्रांतियां हैं समाज में उसको दूर करेंगे और हर व्यक्ति को कैंसर का केयर एक्सेसिबल कराएंगे। कल का दिन ये है 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर। भैया थोड़ा आगे आ जाओ, तो आप वीडियो बना भी तो नहीं रहे, ठीक। कैमरा बंद है आपका। इसका जो मेन एक ये है, कैंसर का जो इंसिडेंस या ये हो रहा है, ये हर साल बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। कुछ एक प्रदूषण या पॉल्यूशन का कारण, कुछ एक खान पान और बाकी सारी ये जो स्मोकिंग हैबिट एंड ड्रिंकिंग, ये सारे लाइफस्टाइल हैबिट, ये काफ़ी सारी चीज़ों में ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, जब उसका साथ साथ ट्रीटमेंट शैली में और इसमें काफ़ी सारे बदलाव आने का बाद कैंसर में बहुत सारे लोग अभी बिल्कुल ठीक होते जा रहे हैं, बहुत बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। मगर हमारा जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में ये जो व्यवधान या जो गैप रह गया वो काफ़ी ज़्यादा है। वेस्टर्न जो वर्ल्ड या पाश्चात्य से अगर हम लोग उनको तुलनामूलक भाव देख सकते कि काफ़ी उसका इसमें कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा गैप अभी भी है। और ये इस जो पर्टिकुलर 4 फरवरी का हम लोग आप लोगों का माध्यम में सबका पास ये पहुंचना चाहते कि कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है। आज वेस्टर्न वर्ल्ड में कैंसर का ट्रीटमेंट रिजल्ट इतना अच्छे हो रहा है क्योंकि उधर लोगों ने बहुत जल्दी सामने आ रहे हैं और उसमें अर्ली स्टेज में ज़्यादातर कैंसर डायग्नोज हो रहे हैं। इसलिए अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होने में ट्रीटमेंट का जो ये होती वो बहुत कम हो जाते, बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता और उसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे हैं। इसीलिए लोगों से
आपका थ्रू हमारा अनुरोध ये है कि अगर कोई भी कैंसर का लक्षण, जैसे मुंह में कोई छाले जो ठीक नहीं हो रहा है, गले में ये स्तन में या बगल में कहाँ गांठ, या खांसी में खून आना, या यूरिन या लैट्रिन का साथ रिपीट बार बार खून आना, ऐसे कोई भी अगर आपको ये लग रहा है कि आप अपना डॉक्टर से मिलिए, पूछिए कि डॉक्टर साहब कोई कैंसर का तो ये लक्षण तो नहीं है। तभी आप लोग जब पहले पूछेंगे तभी कैंसर का डायग्नोसिस जल्दी हो पाएगा। अगर जल्दी हो गया तो आपको ठीक होने का चांसेस भी ज़्यादा हो जाते, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें सिर्फ डॉक्टर से नहीं, मीडिया वाले सबसे ज़्यादा उनका जो भूमिका या रोल या रिस्पॉन्स जिम्मेदारी है बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि यही मैसेज बार बार पहुंचाइए कि अगर कोई लग रहा है कैंसर का लक्षण या आपका दिमाग में शक हो रहा है, प्लीज़ अपना डॉक्टर से मिलिए और पूछिए कि कैंसर तो नहीं है। नॉलेज इज़ पावर। ये आपका कैंसर जैसे हमारा एनिमी है, तो इनके बारे में जितना जल्दी पता चले उतना ही मंगल। एंड फिर एक बात दोबारा दोहराऊं, कैंसर इज क्योरेबल। आप ये जो वर्ल्ड कैंसर डे, क्लोज द गैप, Yes, जो sir. गैप है वो क्लोज करना। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो क्लोज द गैप, तो ये गैप क्यों हो रहा है? जो हम देख रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है फाइनेंशियल, क्योंकि ये बीमारी है जिसके इलाज में खर्चा है, खर्चा उठा नहीं सकते, इसलिए इलाज नहीं कराते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस चीज़ को अगर क्लोज करना है, एवरीबॉडी हैज टू हैव हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपका रोल उधर आता है कि पब्लिक को जागरूक करना कि हेल्थ इंश्योरेंस सब कोई कराए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। दूसरा बात, आपका जो मीडिया का रोल एक आता है, आज भी बहुत हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है वो कई सारे टाइप्स ऑफ एंटी कैंसर ट्रीटमेंट कवर नहीं करते। इसके बारे में भी चर्चा होना चाहिए मीडिया में, ताकि वो कवर करें। आजकल कई नई तरीके के दवाई आ गए हैं जो कि टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं, इंजेक्शन नहीं है वो। अब इंजेक्शन के लिए तो अस्पताल में भर्ती होगा मरीज, पर टैबलेट खिलाने के लिए नहीं होगा, वो तो ओपीडी से होगा, और ओपीडी ट्रीटमेंट हम कवर नहीं करेंगे। मगर ये एंटी कैंसर ट्रीटमेंट है, तो महीने में 60,000 खर्चा होता है, 80,000 खर्चा होता है, 1 लाख खर्चा होता है, तो टैबलेट रहेंगे। So these are the areas, one of the important areas जो के बारे में डिस्कशन समाज में, मीडिया में होना चाहिए to close the gap। हमारे साथ इस अवेयरनेस के लिए आप जुड़े हैं। तो 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड कि हम समाज में एक ये बात बता पाएँ कि कैंसर जो है इज़ ए क्योरेबल डिजीज़ एंड कैंसर इज़ ए प्रिवेंटेबल डिजीज़। तो ये दो चीज़ें हैं, कैंसर से बचाव किया जा सकता है और अगर कैंसर हो गया तो उसको क्योर भी किया जा सकता है। तो बचाव के लिए ज़रूरी है कि जो सारे लक्षण बताए गए हैं उन पे ध्यान दिया जाए, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव किया जाए, स्मोकिंग ना की जाए, जितना कम तंबाकू का सेवन हो, बिल्कुल ना हो तो बहुत ही अच्छा है, और जितना कम अल्कोहल का सेवन हो उतना अच्छा है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रहा कि अगर हो गया है तो क्योर है कि नहीं है। तो आज इंडिया में हमारे पास जो सारी चीज़ें जो वेस्ट में अवेलेबल हैं वो सब हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट वर्ल्ड में जो अवेलेबल है वो हमारे पास है। मुश्किल ये है कि लोगों के अंदर इसके प्रति जागरूकता नहीं। तो इफ़ यू आर अवेयर कि हमारे पास सब ट्रीटमेंट है, सब कुछ है, तो वी शुड विजिट द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। दूसरा ये है कि अगर कैंसर हुआ है देन वी शुड गो टू द राइट ट्रीटमेंट मोडालिटी, एंड जो गाइडलाइन से प्रूवन है वर्ल्ड ओवर जो ट्रीटमेंट होती है उसके प्रति हम जागरूकता रखें। तो चूजिंग द करेक्ट ट्रीटमेंट
and choosing the treatment at the correct time is most important. Thank you. सर आज जेपी अस्पताल की तरफ से वर्ल्ड कैंसर दिवस पे एक जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, क्या लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर कैंसर की बीमारी से कैसे जागरूक किया जाए? आज जेपी अस्पताल में वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया, जिसमें हम आप लोगों के माध्यम से ये समाज को बताना चाहते हैं कि कैंसर जो है वो क्यूरेबल डिसीज़ हैं और इसमें जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आ सकते हैं, पर उसके लिए आपको जागरूक होने की ज़रूरत है कि कोई भी सिम्टम्स जैसे कि गले में या बगल में या ब्रेस्ट में कोई गांठ हो या कभी आपको खांसी में खून की दिक्कतें हो, तो ऐसे समय में आपको तुरंत अपने विशेषज्ञ या अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके उसके बारे में जानकारी लें, उसके बारे में टेस्ट कराएं और जल्द से जल्द इसका इलाज शुरुआत करें, जिसके लिए ये जल्दी से जल्दी क्योर भी हो जाएं और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएँ। सर ये देखा गया कि महिलाओं में इसके लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसा क्यों सर? महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण इसलिए इसकी में जानकारी हमारे विशेषज्ञ भी देंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। महिलाओं में मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट के कैंसर यानी स्तन के कैंसर, और सेकंड नंबर पे आते हैं सर्विक्स और यूट्रस। तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि भी सब इसके लिए जागरूक रहेंगे क्या सिम्टम्स होंगे। जैसे अभी बताया गया कि ब्रेस्ट में कोई गांठ है या कोई स्किन कलर चेंजेस हैं, स्किन थिकनिंग है या कोई निपल से कुछ पानी आ रहा है, तो महिलाएं उसका खुद चेकअप करें, डॉक्टर को दिखाएं, नियरेस्ट डॉक्टर को, कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाएं। और अगर किसी को कोई एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, स्पेशली जब उनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ में, तो उसमें यूट्रस कैंसर का शक हो सकता है, उसका भी टेस्ट कराएं। तो ये मेन कैंसर है। थैंक यू सर।